Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Reet. I talk about manifestations and law of assumption success stories. So I know that वीडियो बहुत ज़्यादा लेट है एंड आज मैं आपके साथ एक सक्सेस स्टोरी शेयर करूँगी जो मैंने काफ़ी टाइम पहले जिसका स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर किया था. सो लेट्स रिकॉर्ड. तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आप 3 कॉल्स के स्क्रीनशॉट देख सकते हो. ठीक है, तो सेम कॉन्टेक्ट सेम है. 2 मिस्ड कॉल्स आई हैं एंड 3rd कॉल रिसीव हुई है. इनको जो मेरी क्लाइंट थी इन्होंने अपने एसपी की 3 कॉल्स को मैनिफेस्ट किया. 2 मिस्ड कॉल्स थी वो इन्होंने जानबूझकर नहीं उठाई एंड उसके बाद उनका दोबारा से फिर से कॉल आता है एंड देन शी पिक्ड अप. उसके बाद उनकी बात होती है. ठीक है, एंड यहाँ पर इनकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो चुकी है बिकॉज शी वांटेड कॉन्टेक्ट विद हर एसपी. इनका कॉन्टेक्ट नहीं था, बहुत टाइम से ही इनकी बात नहीं हो रही थी. ठीक है, एंड दिन हो चुके थे, लाइक बस 30-40 दिनों से इनकी बिल्कुल भी बात नहीं हुई थी. ठीक है, एंड शी गॉट फेड अप कि अब मैं अपनी तरफ से कोई भी इनिशिएट नहीं करूँगी. ठीक है, वो मैं उसकी प्रायोरिटी हूँ तो वो मेरे लिए एफर्ट्स करेगा. आई विल नॉट बी डूइंग एनी एफर्ट्स फॉर हिम. इस तरीके की इनकी मेंटालिटी थी. उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया सबसे पहले, एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन मैनिफेस्टेशन. आप डिसाइड करते हो दैट व्हाट यू वांट, एंड जब आपका डिसीजन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जब आपकी वो इच्छा में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ डिसीजन आता है, तब आप बहुत ज़्यादा ये मान के चलो कि आधी मैनिफेस्टेशन आपकी वहीं पर हो चुकी है बिकॉज यू आर कम्प्लीटली क्रिस्टल क्लियर अबाउट व्हाट रिजल्ट यू वांट. क्या आपको चाहिए क्या सबसे पहले. ठीक है, तो शी वॉज कम्प्लीटली क्लियर कि मैं अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं करने वाली हूँ इस बार. तो वो इंसान ही मुझे कांटेक्ट करेगा एंड आई वांट कि वो मुझे कॉल करे, हमारी बात हो. दैट्स ऑल शी वांटेड. इस चीज़ पर उन्होंने काम करना स्टार्ट किया, प्रैक्टिस की एंड 5 दिनों के अंदर अंदर कॉल मैनिफेस्ट हो गई. बिकॉज मैनिफेस्टेशन इज़ सो ईजी. एंड मैंने बहुत बार कहा है, जब तक आप असाइनमेंट्स नहीं करते हो, आप इम्प्लीमेंट नहीं करते हो ना प्रैक्टिस में, प्रैक्टिकल लाइफ इस रियलिटी में जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होती, प्रैक्टिकली आप काम नहीं करते हो, तब तक आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते. ठीक है, आप हवाई बातें मत करो, नॉलेज को सुनो, सक्सेस स्टोरीज़ को सुन के मत छोड़ो बिकॉज यू आर लर्निंग टू मच. आपके पास इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, आप उस नॉलेज को बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर रहे हो. यू आर कलेक्टिंग ऑल द एस्पेक्ट्स, ऑल द नॉलेज, ऑल द इन्फॉर्मेशन, बट यू आर अप्लाइंग नथिंग. जब तक आपकी एप्लीकेशंस नहीं होगी यू विल नॉट गेट एनी रिजल्ट्स. ठीक है, सो ये चीज़ आपको समझनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड मेरे सारे क्लाइंट्स में से जिन्होंने भी इस बात को नहीं समझा है, दे आर लिविंग देयर ओल्ड लाइफ. एंड बहुत सारे क्लाइंट्स ने जिन्होंने ये बात समझ ली है दैट अच्छा दिस इज़ द सीक्रेट जिससे मैनिफेस्टेशन होती है, जिससे हमारा काम हो जाता है, वो सीक्रेट उन्होंने वो अप्लाई किया. उन्होंने असाइनमेंट्स अप्लाई किया, उन्होंने सब कुछ अप्लाई किया. जो मैंने बताती हूँ ना कि आपको ये करना है, आपको वो करना है, दे आर जस्ट एक्सेप्टिंग ऑल द थिंग्स एंड दे आर डूइंग. वो सवाल जवाब नहीं करते कि ऐसा क्यों करना है, एंड दे डोंट डाउट कि अच्छा ऐसे करूँगी तो क्या ये होगा. आई मीन इज़ दिस मेक सेंस कि मुझे ऐसा अगर मैं करूँगी तो मेरी मैनिफेस्टेशन ऐसी होगी. बिकॉज उनके पास जो नॉलेज है उसके बेस पर वो अभी उनसे मुझसे उनको जो इन्फॉर्मेशन या नॉलेज या गाइडेंस जो भी मिलती है वो उन दोनों को ना रिलेट करते हैं. दैट्स वाई दे स्टार्ट्स टू डाउट. वो डाउट करने लग जाते हैं. वो अपनी पहले वाली मैनिफेस्टेशन की जो उनके पास नॉलेज है कि उन्होंने पहले वाले कोचेस से जितनी भी इंफॉर्मेशन ली है ना, तो उसको लेकर वो ऐसे डाउट करते हैं कि उन्होंने तो ऐसा कहा था. तो ऐसा करते करते दे आर नॉट ट्रस्टफुल कि वो ट्रस्ट करके उस प्रैक्टिस को नहीं करते. दैट्स वाई उन्हें रिजल्ट नहीं मिलता है. ठीक है, तो आप मेरे से किसी भी चीज़ के पास किसी भी इंसान के पास जाते हो ना उनसे गाइडेंस लेने के लिए, सबसे पहले तो यू नीड टू ब्रेन वॉश योर सेल्फ. आप अपने आप को ब्रेन वॉश करो पहले, क्योंकि नई चीज़ अभी आप सीख रहे हो तो एक लर्नर की तरह सीखो ना. आप पता है क्या करते हो, आपको ये है कि अच्छा मैं सीख रहा हूँ बट मुझे पता भी सारा कुछ है. अगर आपको सब कुछ पता है तो वाई यू आर लर्निंग. तो आप उस इंसान से क्या पूछने आए हो, क्या सीखने आए हो जब ऑलरेडी आपको पता है. एंड अगर आप सीखने आ ही गए हो तो फिर जो आपको पता है उसे साइड में रखो एक बार. ठीक
ठीक है। यू नीड, आपको इन थोड़ा अपनी आप में ये थोड़ी चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू लर्न, इन ऑर्डर टू मैनिफेस्ट। क्योंकि अगर आपको पता होता कि कैसे करना है, अभी तक तो आप कर चुके होते, तो अभी तक आप नहीं कर पाए हो। दैट्स वाई यू नीड टू लर्न, दैट्स वाई आपको सक्सेस स्टोरी सुननी पड़ रही है, दैट्स वाई आपको बाहर से सीखना पड़ रहा है ना। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए दूसरे को भी सुनो, उसे समझो एंड उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके देखो तो सही। यू विल गेट मार्वलस, यू विल गेट वंडरफुल रिजल्ट्स। एंड इन्होंने सिर्फ इतना ही किया, मैंने इन्हें बोला कि कॉन्टेक्ट को मैनिफेस्ट करना है ना। मैनिफेस्टेशन गाइस इतनी ज़्यादा सिंपल एंड ईजी है, आपको बस उसी चीज़ को सुनना है, उसी चीज़ को देखना है, उसी चीज़ के बारे में सोचना है जो आपको चाहिए, बस उसी चीज़ के बारे में बोलना है। दैट्स ऑल यू नीड टू डू इन ऑर्डर टू मैनिफेस्ट। देखो अभी आप ना किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हो, वहाँ पर आपको क्या चाहिए। सपोज़ कि आपको पिज़्ज़ा चाहिए, आप पिज़्ज़ा खाना चाहते हो, ठीक है। अभी आप उस रेस्टोरेंट में जाकर ये नहीं बोलोगे कि मुझे बर्गर मत लेकर आना, ठीक है। आप खीर मत लेकर आना, आप ये डिज़र्ट मत लेकर आना। अरे वो पूछेंगे कि पर चाहिए क्या, ठीक है, ये तो हम नहीं लेकर आएंगे, ठीक है, बट यू आर रिपीटिंग दैट ये मत लेकर आना। या फिर आप उन्हें बोल रहे हो कि यार मैं तो उस रेस्टोरेंट में गया था, उन्होंने ना मुझे बर्गर ला कर खिला दिया, तो वो बहुत ज़्यादा बेकार था, ठीक है। या फिर मैंने पाव भाजी खाई, वो बहुत अच्छी नहीं थी, या फिर वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो आप किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी बोल रहे हो, बट आप उन्हें ये नहीं बता रहे हो दैट यू नीड पिज़्ज़ा, आप पिज़्ज़े के बारे में नहीं बता रहे हो। दैट्स द रीज़न जिसकी वजह से भी मैनिफेस्टेशन नहीं होती है, ठीक है। तो आपको बस अपनी वही चीज़ पर अटेंशन रखनी है, उसी चीज़ के बारे में बातें करनी है, उसी चीज़ के बारे में सोचना है, उसी चीज़ के बारे में विजुअलाइज करना है इन द प्रेजेंट मोमेंट दैट यू आर ऑलरेडी एम्बॉडिंग द रियलिटी, यू आर ऑलरेडी लिविंग इन दैट रियलिटी, जहाँ पर ऑलरेडी आपके पास वो डिज़ायर है। एंड जैसे इस लड़की ने किया था कि ऑलरेडी ये और इनका एसपी कॉन्टेक्ट में है, ठीक है। तो वाई वुड शी थिंक अबाउट कि वो अभी किसी और के साथ ना बातें कर रहा हो, ठीक है, वो मुझे कॉल क्यों नहीं कर रहा है, मैंने तो प्रैक्टिस भी कर ली, अभी तक कॉल क्यों नहीं आया। अब ये बातें, ये सारी सोच इनके दिमाग में नहीं थी। दैट्स वाई 5 दिनों के अंदर इन्हें रिजल्ट्स मिल गए, ठीक है। तो ऐसे होता है जब आप कंसिस्टेंट वे में, डिसिप्लिन के साथ, क्लैरिटी के साथ एंड आप अच्छी गाइडेंस के साथ, लाइक ट्रू नॉलेज के साथ जब आप मैनिफेस्ट करते हो। बिकॉज बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कहते हैं, ठीक है, बट एक चीज़ बस आपको समझनी है कि करना क्या है। एंड जब आप उस राह पर चलने लगते हो, सारी दूसरी चीज़ों को ब्लाइंड फोल्ड करके, आप अपनी डिज़ायर को बहुत जल्दी मैनिफेस्ट करते हो। ट्रस्ट में, इनकी तरह दिनों में रिजल्ट्स मिलते हैं, दिनों में। एंड कुछ रिजल्ट्स घंटों में मिल जाते हैं जब आप प्रो बन जाते हो, जब आप मास्टर मैनिफेस्टर बन जाते हो, ठीक है। तब आपको और भी डीपली इस कॉन्सेप्ट की समझ आती है। तो इन्होंने 5 दिन में ऐसे मैनिफेस्ट किया, ये अपने आप को यही चीज़ बार बार रिमाइंड करवाती थी दैट ऑलरेडी दे बोथ आर इन कॉन्टेक्ट। तो यही चीज़ जब भी अपने आप को बार बार रियलाइज़ करवाती थी ना, जैसे ही इनके नेगेटिव थॉट्स थे वो आते ही नहीं थे, वो बंद हो गए आना। इस स्टेट तक इन्होंने अपने आप को चेंज किया है। इनके दिमाग में ऐसा आता ही नहीं था कि वो कहीं और है, या फिर वी आर नॉट इन कॉन्टेक्ट, हम साथ नहीं हैं। ये बात कम्प्लीटली ये भूल चुकी थी। इनके माइंड में बस यही बात थी कि हम तो कॉन्टेक्ट में हैं वो, एंड हमारा बहुत हेल्दी एंड अच्छा रिलेशन है, ठीक है। वी आर इन अ हेल्दी लविंग केयरिंग रिलेशनशिप, जहाँ पर बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन है। हम ऑलरेडी एक दूसरे के साथ बहुत सारी बातें शेयर करते हैं, एंड हमने अभी इतनी घंटों तक बातें की, ठीक है। तो इस तरीके का इनका माइंडसेट था। ध्यान रखो इसमें क्या चीज़ आपको सीखनी है, जो चाहिए उसी पर अटेंशन थी। जो चीज़ जो अपनी लाइफ में ये मैनिफेस्ट करना चाहती थी वही इनके दिमाग में चल रहा था, एंड जो चीज़ इनके दिमाग में चलेगी, इट मीन्स वट एवर गोज़ इन 4D यू विल मैनिफेस्ट इन 3D, ठीक है। तो ये एक सीक्रेट है जो बहुत बार आपको बताया भी जा रहा है, बट आपके दिमाग में फिर भी बातें नहीं जाती कई बार, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत है, ठीक है। तो बस जो मैंने आपको बताया ना, इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो। जिन लोगों को कॉन्टेक्ट मैनिफेस्ट करना है, दिनों में आपका कॉन्टेक्ट मैनिफेस्ट हो जाएगा। ट्रस्ट में, आप करके देखो। बस जो चाहिए उस पर फोकस करो, उस चीज़ पर अटेंशन दो, एंड स्टार्ट थिंकिंग एज इफ ये चीज़ ऑलरेडी आप इस रियलिटी को जी रहे हो। ऑलरेडी आपके पास ये चीज़ ऑलरेडी अवेलेबल है, ऑलरेडी आपका कॉन्टेक्ट है उस
स्पेसिफिक पर्सन के साथ एंड यू विल मैनिफेस्ट इन डेज। मैं बता रही हूँ आपको दिनों में आपको कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं। इवन अगर आपका सालों में कोई एक दूसरे के साथ बात नहीं हुई है, वो डजेंट मैटर, ट्राई दिस थिंग, दिनों में आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। बट यू नीड टू बी कंसिस्टेंट। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। एंड आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हो, ऑल द सेशंस आर अवेलेबल। एंड अगर आपको किसी को इमरजेंसी सेशन चाहिए वो भी अवेलेबल है। सो ये सब आपकी मर्ज़ी है, मैं आपको बिल्कुल फोर्स नहीं करूँगी। तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑलरेडी मैंने शेयर कर दी हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।